सुबह का हल्का धुंधलापन, गांव का मुख्य रास्ता। रवि और रिया बैग लिए पैदल जा रहे हैं। गांव के आम दृश्य, खेत, छोटे घर, पक्षी चहक रहे हैं। रिया, ये गांव कितना प्यारा और शांत लगता है ना। यहाँ की हवा में कुछ अलग सा सुकून है। हाँ, सच में सुहाना है। पर सुनना है इस गांव के आखिरी घर के बारे में क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ चुड़ैल रहती है। अरे ये सब पुरानी औरतों की बातें हैं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। चलो, कुछ दिनों में सब पता चल जाएगा। गांव का चौपाल पुराने बुजुर्ग लोग चाय पीते हुए चर्चा कर रहे हैं। हवा में थोड़ा सन्नाटा, सब गंभीर हैं। वो आखिरी घर, हमने हमेशा उससे दूरी बनाकर रखी है। रात होते ही वहां से आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। हमारे पूर्वज कहते हैं कि उस घर में एक महिला की आत्मा है, जिसे जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने आई है। शहर से आए लोग तो इसे मजाक समझते हैं, पर हम जानते हैं वहां जाना मतलब अपनी हिम्मत आजमाना है। शाम का समय, लाल धूप गांव की आखिरी झोपड़ी को छू रही है। रवि और रिया घर के बाहर खड़े हैं, रिया थोड़ा डरते हुए। रवि, क्या सच में हमें जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि जो लोग गए वे वापस नहीं आए। रवि पक्के स्वर में, क्या डरना रिया, अगर सच में कुछ है तो हमें उसे जानना चाहिए। अंधविश्वासों से डर कर नहीं जीना चाहिए। रिया धीमे स्वर में, ठीक है, पर साथ रहना। दरवाजा चरमरा रहा है। रवि ने हिम्मत करके धीरे धीरे खोला। अंदर गहरा अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका। फटे पर्दे हिल रहे हैं। रिया फुसफुसाते हुए, यहाँ तो बिल्कुल सुनसान और ठंडा है। लगता है कोई यहाँ नहीं आता है। रवि दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए, शांत रहो, हमें देखना होगा कि ये आवाजें कहां से आती हैं। अचानक दूर से धीमी बदहवास आवाज सुनाई देती है। मदद करो, मुझे बचाओ। अंधकार में अचानक एक महिला की भटकती हुई छवि प्रकट होती है। चेहरे पर पीड़ा और आंखें लाल, जैसे आंसू से भीगी हों। आत्मा धीमी कटु आवाज में, मैं बेगुनाह थी, किसी ने मेरी जान ले ली। मेरी आवाज सुनो, मेरी कहानी जानो। रिया आंसुओं के साथ, ये चुड़ैल नहीं, किसी नतीजे की पीड़ा है। ये आत्मा मदद मांग रही है। रवि कहते हुए, हमें इसकी सच्चाई पता लगानी होगी ताकि ये आत्मा शांति पा सके। गांव के बुजुर्गों से बातचीत। रवि रिया बैठकर बातें कर रहे हैं। इस महिला की असली कहानी क्या है, हमें बताइए। वो एक मासूम औरत थी। किसी ने उसे गलतफहमी में मारा और उसके परिवार को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया। उसका बदला नहीं लिया गया, इसलिए उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। इसका मतलब ये आवाजें उसकी पीड़ा का हिस्सा हैं। गांव वाले मिलकर मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं। गांव वाले मिलकर उस जगह पर मंदिर बनाते हैं। सभी मिलकर पूजा कर रहे हैं। गांव के मुखिया, आज हम न्याय देंगे उस आत्मा को जिसे निर्दोष मौत मिली। ये मंदिर उसकी शांति का प्रतीक होगा। मंदिर में दीपक जलते हैं, हवा शांत होती है, एक सुकून भरी आवाज महसूस होती है। अगले दिन सुबह गांव में खुशहाली और हंसी का माहौल। रवि रिया गांव के बीच खड़े हैं। रिया मुस्कुराते हुए, अब वो डरावनी आवाजें खत्म हो गई हैं। रवि, हमें डर के पीछे छुपे सच को समझना होता है, यही इंसानियत है। अगर चाहें मैं इस कहानी को और भी भावनात्मक और विजुअल डिटेल के साथ विस्तार कर सकता हूं। आप बताइए।